दुर्भाग्य एक ऐसी चीज है जो किसी के भी जीवन में अगर एक बार उसे अगर लग जाए तो सभी चीजें ही उसकी बिगड़ती चली जाती हैं। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को धन की परेशानी घेर लेती है, जिससे जब भी वो कुछ कार्य करने की कोशिश करता है तो उसे धन का कोई भी फायदा और लाभ हो ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि नौकरी में और व्यवसाय में लगातार ही उसे हानि होती रहती है और लगातार ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में चिंताएं और परेशानी बनी ही रहती है। हर एक चीज में उसे दुर्भाग्य ही घेर कर रखता है, जैसे कि संतान सुख उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, फिजूल खर्च और लगातार एक के बाद एक खर्चा ऐसे आता चला जाता है जो कि थमने का नाम ही नहीं लेता है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को बताएंगे कि चाहे आपके जीवन में कितना भी नुकसान ही क्यों ना हो गया हो और कितना भी दुर्भाग्य ही क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ से बड़ी आसानी से निकला जा सकता है, और वो भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को दान करके। क्योंकि दुर्भाग्य जिस व्यक्ति का घेर लेता है तो ऐसे व्यक्ति का राहु ग्रह खराब हो जाता है, जिसके कारण उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है और उसे शरीर में या सर में दर्द की समस्याएं बनने लग जाती है। क्योंकि राहु हमेशा मस्तक पर वार करता है, इसीलिए यही वजह होती है कि राहु खराब हो जाने से वो व्यक्ति उल्टे काम करने लग जाता है, जो उसे बाद में समझ आते हैं कि उसने काफ़ी गलत किया है। तो जल्दी से हर हर महादेव हम पर कृपा करो कमेंट में अवश्य ही लिख दें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुर्भाग्य ही केवल मात्र जीवन में सब कुछ बिगाड़ सकता है। ये दुर्भाग्य ही है जो किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है और लगातार ही उसे नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है। लेकिन अगर आप अपनी इस्तेमाल करी हुई कपड़े या जूते या चप्पल किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन दान करते हैं तो इससे ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्मों का जो बोझ होता है, जो कर्ज होता है, वो उतरने लग जाता है। क्योंकि दुर्भाग्य हमेशा कर्मों के कर्जे के कारण ही होता है और तभी घेरता है, और इसे उतारने के लिए पुरानी चीजें अपनी अवश्य ही दान करनी चाहिए, या किसी मंदिर में जाकर अगर तुलसी और केले का पेड़ भी गुरुवार के दिन लगा दिया जाता है या फिर पंडित जी को दान दे दिया जाता है तो इससे भी बहुत समस्याएं दूर होती हैं। इसके फायदे ये होते हैं कि दुर्भाग्य तो दूर हो ही जाता है और गुरु ग्रह भी बलवान हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में उसे एकदम से बूस्ट प्राप्त होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे पहले उठने के लिए थोड़े सहारे की जरूरत होती है, पहला कदम उठाने के लिए थोड़े सहारे की जरूरत और थोड़ी ताकत की जरूरत होती है, बाकी वो खुद पर खुद चलने लग जाता है। तो ऐसा ही बूस्ट यानी ऐसी ही ताकत इस उपाय को करने से प्राप्त होती है। जब आप बहुत ज़्यादा धन की समस्याओं में फंस जाएं और आपको कहीं रास्ता नजर ना आए तो इस उपाय को अवश्य ही कर लें। अब इसी तरह अगर दुश्मन परेशान करते हैं और जीने ही नहीं देते हैं और आपका रास्ता हमेशा ही काटते रहते हैं तो ये भी एक प्रकार का दुर्भाग्य ही माना जाता है। तो इसके लिए रुद्राक्ष की माला शिव मंदिर में जाकर पुजारी को दान में अवश्य ही दे दें, क्योंकि आपकी दान दी हुई वस्तु से केवल मंत्रों का ही जाप होने वाला है और अच्छा ही कार्य होगा। तो इससे शनि ग्रह बलवान होता है, और जिस व्यक्ति का शनि बलवान हो ऐसा व्यक्ति शत्रु की आंख में सबसे अधिक खटकता है, क्योंकि बलवान शनि व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, यानी कि उस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। वो खुद को किसी भी चीज़ से कमज़ोर या दुर्बल नहीं मानता है, और बस ऐसा ही व्यक्ति सभी की आंखों में खटकता है। जिस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है ऐसे व्यक्ति को काफ़ी लोग अहंकारी मान लेते हैं, इसीलिए उसके शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का शनि बलवान हो, ऐसे व्यक्ति का अगर कोई शत्रु हो, चाहे कितना भी प्रबल ही क्यों ना हो, वो खुद हाथ पैर पीट कर थक कर हार कर बैठ जाता है और थक कर खुद ही हार मान लेता है। क्योंकि शनि अपने साधक के शत्रु के हाथ पैर को बांधने वाला माना जाता है, इसीलिए शत्रु के सब प्रयास विफल हो जाते हैं। अगर शनि बलवान ना हो तो ये उपाय जो अभी हमने आपको बताया है रुद्राक्ष की माला दान करने का, वो आप अवश्य ही कर लें। इसी तरह अगर माता पिता को संतान का सुख ना मिलता हो और संतान उनका कहना ना मानती हो तो उनको गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा माता गौरी की गोदी में अवश्य ही रखनी चाहिए, और वो भी किसी भी शिव मंदिर में बुधवार के दिन। मात्र इतनी छोटी सी चीज को करने से संतान को तरक्की प्राप्त होती है और संतान सुख भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। जिन माता पिता को अपनी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है उन्हें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।